तो कहते हैं ना कि अगर किसी को सजा देनी हो तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। ऐसा ही भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। 2 मई को अधिसूचना जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही कहा गया कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने या फिर निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जैसे ही सिंधु जल संधि रद्द किया तो पहले उनके नेताओं ने जमकर गीदड़ भभकी दी, मगर बात नहीं बनी तो पश्चिमी देशों के शरण में पहुंचे और फिर भी बात नहीं बनी तो UN में इसका मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने इसे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया। साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी भी दी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। न केवल अटैक से बल्कि कूटनीति से भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी चल रही है। और इसी क्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष काजा कल्लस से बात की। उन्होंने पहलगाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के हिंदू के खिलाफ बर्बरता की जानकारी दी। यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद से संयम दिखाने की बात कही। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में अटकलों के बीच तनाव को कम करने की बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा दोनों देशों से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करने के ठीक 2 दिन बाद आया है। लेकिन इसके बावजूद भारत कूटनीतिक स्तर पर या फिर सैन्य स्तर पर दोनों तरफ से इस वक्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। पहले उसने सिंधु जल संधि को स्थगित किया, उसके बाद जो एयर स्पेस था उसे भी भारत ने बंद कर दिया। अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान को ना आने की हिदायत दे दी, जिससे भी पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। और अब तो देखिए आयात निर्यात पर भी रोक लग गई है। ऐसे में आप समझिए कि जहां महंगाई पाकिस्तान पे चरम पर है, आटा दाल का भाव उन्हें पता चल रहा है, आटे को मोहताज है। ऐसे में अब जब आयात निर्यात बंद होगा तो आप समझिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी चोट होगी। शेयर मार्केट पाकिस्तान का वैसे भी गिर रहा है और अब इस खबर के बाद तो कह लीजिए एक तरह से कि पाकिस्तान में महंगाई और महंगाई ही दिखाई देगी। तौबा तौबा करते पाकिस्तानी दिखाई देंगे।